एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादिज। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में अपन इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। पिछले 3 से 4 वीडियो में मैंने क्वांट रीजनिंग कवर किया, ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी कवर किया। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम बहुत पास है, तो उसके लिए कि हम इन्हें 10-15 दिनों में क्या कर सकते हैं कि अपना इंग्लिश स्कोर इम्प्रूव हो जाए, जो मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं इतनी बेटर नहीं हूँ इंग्लिश में, बट मैंने भी अपना स्कोर बूस्ट किया है कि हाँ, मैं अच्छे से एग्ज़ाम निकाल पाऊँ, इतना मैं स्कोर कर सकूँ। तो इसके लिए और सब मुझे पूछते हैं कि आप कौन से मीडियम से। ऑफकोर्स मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ और उसी ने इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। वन थिंग तो मैं डेली न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ कि मुझे एडिटोरियल नहीं भी हो, एडिटोरियल सेक्शन या फिर कुछ भी मतलब क्लास नहीं लेनी हो, तो मैं न्यूज़पेपर ऑफकोर्स रीड करती हूँ। ज़रूरी नहीं एडिटोरियल ही करूँ, हर न्यूज़ जो भी न्यूज़ आती है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है मैं वो चीज़ें एक बार रीड कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं जहाँ से, जैसे क्विज वगैरह उन सब से। जैसे मैं ना अभी जब मैंने स्टार्ट किया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, मैं डेली के 3 से 4 आवर्स ही करती हूँ। मतलब जो भी जहाँ से भी मैं करती हूँ ना, वो फ्री सोर्स वन एंड ओनली प्रैक्टिस मोक पे भर भर के फ्री क्विजेज है। आप जितना देना चाहो आराम से दे सकते हैं। अड्डा पे भी फ्री मिल जाएंगी, गाइडली पे मिल जाएंगी, बट वहाँ पे थोड़ा लिमिट है। पर प्रैक्टिस मोक पे आपको बहुत सारी क्विजेज मिल जाएगी और एक जगह मिल जाएगी कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े कि जब वहाँ पे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब कुछ कवर हो जाए, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं 3-4 डेली के आरसी और 20 ईरर के साथ मैं एक निमिषा मैम की ईरर की क्लास भी लेती हूँ, है ना, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 20 ईरर सोर्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है। 3-4 आरसी, 20 ईरर और एक ईरर की मैम की क्लास, ईरर डिटेक्शन वाली। और डेली का मतलब 20 तो सेंटेंस अरेंजमेंट और 5 पैरा जंबल, ये सब चीज़ें मैं डेली की सोल्व करती हूँ। इसके अलावा जब भी मैं ये सब सोल्व करती हूँ ना, मैं एक पेज पे लिखती हूँ कि आज मैंने आरसी किया, उसमें आरसी में इतने रॉन्ग हुए, इतने राइट हुए। और वोकेब सेक्शन भी मैं इसी में कवर करती हूँ कि जैसे आरसी की 2-3 वोकेब हो गई, और जब हम क्लोज टेस्ट का टेस्ट देंगे तो उससे वोकेब हो जाएगी। ईरर में भी कुछ अपन को न्यू स्पेलिंग मीनिंग मिल जाए तो वहाँ से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कवर कर रही हूँ, प्रैक्टिस मोक से कर रही हूँ। और मैं इसमें सेक्शनल मैं प्रैक्टिस मोक के दे देती हूँ, और उसमें स्मार्ट कीड़ा के भी सेक्शनल कवर करती हूँ। और टॉपिक टेस्ट, जैसे टॉपिक टेस्ट तो मैंने अलग से परचेज कर रखा है स्मार्ट कीड़ा का, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा में क्या है कि अलग अलग सब कुछ परचेज करना पड़ता है। प्रैक्टिस मोक में आप एक जगह से आपको सब कुछ मिल जाएगा, और गाइडलाइन में भी सेक्शन मोक अच्छी अवेलेबल है। सो आप जहाँ टॉपिक टेस्ट देना चाहो या फिर मिनी मॉक्स है, प्रैक्टिस मॉक में मिनी मॉक्स भी अवेलेबल, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये है कि आप डेली के आरसी करो और डेली पैराजम्बल, मतलब ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और एक जो मैम की क्लास आती है ना, एरर डिटेक्शन वाली, वो वाली क्लास, ये 3 चीज़ें जो बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ है कि इससे स्कोर बूस्ट कर सकूँ मैं अपना। ठीक है, मुझे लगा है, आप करके देखना। और जब भी करो तो है ना, अभी सेक्शनल दिया या फिर मॉक दिया, उसमें और 2 सेक्शन रहने दो। जब भी इंग्लिश करो तो उस सेक्शन के नंबर आप जरूर लिखो कि इसमें मैंने इतने राइट किए, इतने रॉन्ग किए, और वो रॉन्ग किस वजह से हुए हैं, मेरी क्या मिस्टेक थी, ईरर मिस्टेक थी, या फिर मैंने पैराग्राफ जो आरसी है वो डिटेल में सही से रीड नहीं किया, पैराजम्बल सही से रीड नहीं किया, कौन सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को भी लिखो। मैं यही करती हूँ कि मैं जो भी मिस्टेक करती हूँ वो मिस्टेक भी लिखती हूँ, और है ना, जब जितने मार्क्स बनते हैं वो भी लिखती हूँ, जितने राइट रॉन्ग हुए वो भी लिखती हूँ, क्या परसेंटाइल रही वो चीज़ लिखती हूँ। मैं ये सब लिखती हूँ कि फिर बाद में जब भी आपको अचानक से इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना, तो वो चीज़ आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी कि नहीं, हमें इस चीज़ पे और वर्क करना है, अभी इतना इम्प्रूव हुआ तो आगे जरूर इम्प्रूव होगा। और वही चीज़ आप जब लिखोगे उसको एक बार दिन में रीड जरूर करना कि ईरर की मिस्टेक हुई थी तो आपने क्या मिस्टेक की थी, टू के बाद में कोई वर्ब आ रही थी, नाउन आ रहा था, वो वाली मिस्टेक थी, या फिर कुछ EJMR वाली मिस्टेक की थी, या आपको सब्जेक्ट नाउन कुछ भी पहचानने में प्रॉब्लम हुई थी। ये सब चीज़ें जरूर देखना। ठीक है, इस चीज़ से आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा, और फिर बताना जरूर आपको इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। और
मैंने अभी तक इंग्लिश में यही कवर किया है कि मैं डेली का, अब मैं जब करती हूँ डेली का, मैं एक मॉक में तो इंग्लिश सेक्शन कवर होता ही है, उसके अलावा मैं सेक्शनल भी करती हूँ, सेक्शनल मॉक भी देती हूँ, और आरसी, पैरा और ईरर ये सब मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। ठीक है। और मेंस का मौका आप 3-4 दिन में एक बार मेंस का मॉक जरूर देके देखना। मेरे को जहाँ तक लगता है कि प्री के मॉक से ज़्यादा मेंस के मॉक में मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ तब मुझे ऐसे ही लगा कि मेंस में अच्छा मतलब टाइम होता है अंडरस्टैंड करने के लिए भी। ज़्यादातर आरसी उसमें सब कुछ रीडिंग बेस्ड होता है, कि ऐसा नहीं है कि अपन कोई, जैसे हमारे अपने यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता पेशी वगैरह, कि डायरेक्टली ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पूछी जाती है भी नहीं। ठीक है। तो एसएससी से थोड़ा पैटर्न अलग है, तो यहाँ पे रीडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। तो जो भी, अगर आपको फिर भी इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हो रहा ना, तो आप ना ये जो सब चीज़ें हैं ना, जो आरसी, पैरा जंबल, ईरर, क्लोज टेट, एक बार सुबह कर लो और एक बार इवनिंग में ज़रूर करो, दिन में 2 बार करो, टाइम बढ़ा दो। मतलब आपको पता है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। और बस इंग्लिश के लिए मैं यही करती हूँ। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, मतलब सुबह के 2 घंटे इंग्लिश को, शाम के 2 घंटे, क्योंकि यार कोई सेक्शन वीक है तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि चलो जैसे और जिनका इंग्लिश अच्छा है वो लोग टाइम नहीं देते, वो रीजनिंग, क्वांट और जीए को अपना टाइम दे देते हैं। तो एक मेरे को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को ये भी बेनिफिट है कि वो कि जो करंट न्यूज है, जीए है, बैंकिंग अवेयरनेस है, वो सब इंग्लिश में रीड करते हैं। उनकी वो रीडिंग हैबिट तो वहीं से डल जाती है, एक तो वहीं से कवर हो जाती है। तो हिंदी मीडियम वालों को ये सब चीज़ें अलग से करनी पड़ती है। तो आप ऐसे सोच के नहीं कि वो तो टाइम नहीं दे रहा है इंग्लिश को, मैं क्यों दूं ये। तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो प्री मेंस दोनों में उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसमें एसबीआई में एक होता है कि वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती है, वो बेनिफिट है। बट फिर भी अपन को एक कट ऑफ निकालने के लिए ऑल ओवर इंग्लिश पे वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो आई होप आपके डाउट इंग्लिश के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके हैं। और थैंक यू।